इसको पहले, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। फोरकास्ट बोल सकते हैं और फोरकास्टिंग बोल सकते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इसका थ्योरी क्या है? थ्योरी से उतना मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। थ्योरी मतलब क्या? पॉपुलेशन फोरकास्ट मतलब आपको समझाया कि आने वाले 10 साल 20 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी, उसके बारे में हमको पता करना है। क्यों पता करना है? कोई भी हम लोग अगर कोई सा भी अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि यही बिल्डिंग जो हमारी है, ये जो बना हुआ है, ये 30 बच्चे के हिसाब से नहीं बना हुआ है, ये 60 बच्चे के हिसाब से बना हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में अगर यहाँ पे 60 का स्ट्रेंथ होगा तो 60 लोग यहाँ पे बैठ सकें। हमारा क्लास भी आप देखिए बड़े बड़े क्लासेस बने हैं, ठीक है, उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बैठा सकें। वैसे अगर अपन कोई सा भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट मतलब जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाएगा, वाटर को पीने योग्य बनाया जाएगा, तो उस स्थान में जो भी अपन प्लांट डिज़ाइन करने वाले हैं, उसको हम लोग आज के ईयर के हिसाब से डिज़ाइन नहीं करेंगे, उसको अपन आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल के बाद के लिए अपन डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि दिल्ली मेट्रो है, पता है आपको दिल्ली मेट्रो, ठीक है। दिल्ली मेट्रो एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है जिसको आज के लिए नहीं बनाया गया, 2050 के लिए बनाया गया है। आप वहाँ जाओगे तो बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे मतलब रुकने का व्यवस्था है, बहुत बड़ा बड़ा पैसेज है। पैसेज मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि ये आपको एक रास्ता दिख रहा है, यही क्या है? पैसेजेस है। तो ये देख रहे हो पैसेज यहाँ पे बहुत पतला है, लेकिन दिल्ली मेट्रो का पैसेज बहुत ही बड़ा बड़ा है, उसको आने वाले 50 साल के लिए वहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। वैसे कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे उसके लिए हम लोग क्या चाहिए? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। आने वाले 10 साल 20 साल बाद वालों की जनसंख्या हमको पता होनी चाहिए, कितने लोग आने वाले समय में रह सकते हैं। उनके लिए जो भी अपन डिज़ाइन करेंगे बिल्डिंग या कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट, वो उनके लिए वो सफिशिएंट रहेगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर रहे हैं। 3 मेथड है मतलब मेनली अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इसी में से क्वेश्चन आता है, और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन अपन 3 को ही ज़्यादा अपन प्रेफरेंस देंगे। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है, Pn = P0 + nx बार, ठीक है। Pn = P0 + nx बार। Pn क्या है? फ्यूचर पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ एन डिकेड। क्या है? फ्यूचर पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ एन डिकेड। जैसे कि अगर मेरे को बोला कि अगर आपको 2030 का जनसंख्या निकालना है, किसका निकालना है? 2030 का, तो Pn में क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे ऐसा लिखेंगे P 2030, ठीक है, ऐसा लिखना है। देखो अगर मेरे को 2030 की जनसंख्या निकालना है तो Pn की वैल्यू क्या रहेगी? P 2030 हमको निकालना है। P0 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट पॉपुलेशन। P0 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट पॉपुलेशन। जैसे कि अभी चल रहा है 2024, क्या चल रहा है? 2024 में अगर क्वेश्चन में जनसंख्या दे दिया 10,000, मान के चलते हैं, एक गाँव का एक पॉपुलेशन मान के चल रहे हैं, कितने दे दिया? कितना दे देगा? 10,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? 10,000। क्या लिखेंगे वहाँ पे अपन? 10,000। P0 किसकी वैल्यू है? ये P0 की वैल्यू है। Pn मतलब फ्यूचर पॉपुलेशन, P0 मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब Pn का मतलब क्या हो गया? जिसका हमको जनसंख्या निकालना है उसको अपन क्या बोलते हैं? Pn बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? Pn। P0 मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे। पॉपुलेशन हमको दिया रहेगा 10,000 20,000 50,000 80,000 1 लाख, जो भी दिया रहेगा वो अपन वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे काउंटिंग करके लिखेंगे 10,000, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लस n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिकेड। क्या होता है? नंबर ऑफ डिकेड। नंबर ऑफ डिकेड मतलब क्या होता है? देखना यहाँ पे, नंबर ऑफ डिकेड मतलब जैसे कि अभी 2024 है, ठीक है। इसके बाद जो डिकेड होता है, डिकेड मतलब होता है 10 साल, 10 ईयर। डिकेड मतलब क्या होता है? 10 ईयर। डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 ईयर। तो अगर 2024 के बाद 2000 क्या होगा? यहाँ पे 34 होगा, तो कितना डिकेड हो गया? 1 डिकेड। 10 ईयर बराबर क्या होता है? 1 डिकेड। क्या होता है? 1 डिकेड, ठीक है। 1 डिकेड बराबर 10 ईयर। फिर यहाँ पे अगर 10 साल गैप करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2044, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिकेड हो गए? 1 और 2 डिकेड। अगर मेरे को बोलेगा 2044 की जनसंख्या निकालनी है, ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए, अभी अपन किस लिए निकाल रहे हैं? 2000 किसके निकालते हैं? 2044 के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो 2044 लिख देते हैं, यहाँ पे 44 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया 2044 के लिए निकालना है। P0 की वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, जो भी दिया होगा, ठीक है। आंसर मत ऐसे अपन एज्यूम कर ले रहे हैं। n की वैल्यू क्या रहेगा आपका? डिकेड। तो अभी 2024 की जनसंख्या दिया है हम लोग को, हमको 2044 से निकालना है। कितने डिकेड बार पहुंच सकते हैं? 2 डिकेड बार पहुंच सकते हैं। 2024 से 2034, 2034 से 2044, 10-10 साल का फर्क है यहाँ पे। टोटल 20 साल हो गया, 20 साल बराबर 2 डिकेड। तो n की वैल्यू लिखेंगे अपन 2। n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? 2 कैसा आया? अगर यहाँ पे 2034 का बस निकालना होता तो नंबर ऑफ डिकेड कितना होता? 1 होता। 2054 का निकालेंगे तो नंबर ऑफ डिकेड 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? डिकेड कैसे लिख रहे हैं?
1 डिकेड बराबर 10 ईयर होता है, ठीक है। तो 10 साल के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। 20 साल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 डिकेड हो जाएगा। 10 साल का डिफरेंस 1 डिकेड। 30 साल का डिफरेंस 3 डिकेड। ऐसे ही 40 साल का भी आएगा, 50 साल का भी आएगा। 50 साल के लिए 5 डिकेड, क्या हो जाएगा, 5 डिकेड, ठीक है। यहाँ तक तो डिकेड का मतलब समझ गए, एन मतलब। अब बारी आती है एक्स बार। एक्स बार क्या बोला है यहाँ पे, एवरेज इंक्रीमेंट फॉर अ डिकेड। क्या बोला है, एवरेज इंक्रीमेंट फॉर अ डिकेड। एवरेज इंक्रीमेंट फॉर अ डिकेड मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब 10,000 है, मतलब 2004 का, ठीक है। 2004 कितना जनसंख्या यहाँ पे 10,000 है। 2000 फिर यहाँ पे बात करते हैं 14 की बात करते हैं, 14 में 20,000, ठीक है। 2024 में बात करेंगे फिर से 10,000। 2004 में कितनी जनसंख्या थी, 10,000 थी। 2014 में 20,000। कितने का इंक्रीमेंट है, कितना बढ़ गया जनसंख्या हमारे पास, 10,000 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 10,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 10,000, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर जनसंख्या सपोज यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ फिलहाल मैं, क्या इसको अभी मैं फिलहाल बढ़ा दे रहा हूँ, तो 20,000 से कितना हो जाएगा ये, अभी 2024 में कितना है, 30,000 जनसंख्या। कितना इंक्रीमेंट है 2014 से 2024 के बीच में, बात समझ आ रहा है। 2004 से 14 के बीच कितना डिफरेंस है, 10,000। मतलब वो इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना जनसंख्या बढ़ रही है, कितना बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया। वैसे 2014 से 2024 में आएंगे तो कितना बढ़ रहा है, 20,000 से 30,000। जनसंख्या फिर से 10,000 बढ़ गई है, मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, वापस 10,000। कितना हो रहा है, 10,000, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, इसका इंक्रीमेंट निकाल रहे हैं। जो भी पॉपुलेशन दिया रहेगा उसको अपन क्या निकाल रहे हैं, इंक्रीमेंट निकाल रहे हैं। इन्हीं इंक्रीमेंट का एवरेज निकालना एक्स बार कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्हें इंक्रीमेंट का एवरेज निकालना एक्स बार कहलाता है। तो एक्स बार अगर अपन निकालेंगे, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 बराबर कितना हो जाएगा ये, 20,000। 20,000 बटे 2 क्यों किए हैं, क्योंकि संख्या यहाँ पे 2 है, इसलिए अपन एवरेज में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहीं पे 3 संख्या होती तो एवरेज में कितना लिखते हैं अपन, 3 लिखते। जो भी वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, हमारा एक्स बार रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा वो, एक्स बार। क्लियर है यहाँ तक का। एक्स बार मतलब क्या हो गया, एवरेज इंक्रीमेंट फॉर अ डिकेड। एवरेज इंक्रीमेंट फॉर अ डिकेड। फिर आता है आपका वाई बार। वाई बार मतलब क्या होता है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज। क्या लिखा है यहाँ पे, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज। पहले तो हमको ईयर दिया हुआ है, ईयर के बाद पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या था आपके पास, ईयर था। क्या था ये, ईयर। ईयर के बाद क्या था, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का हमने इंक्रीज निकाला, क्या कहलाया, एक्स बार कहलाया। क्या कहलाया, एक्स बार कहलाया। अब इस एक्स बार का इंक्रीमेंट निकालना क्या कहलाता है, वाई बार कहलाता है। एक्स बार का इंक्रीमेंट निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एक्स बार का इंक्रीमेंट। पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट निकाले तो एक्स बार कहलाया, अब एक्स बार का इंक्रीमेंट निकालेंगे तो वाई बार कहलाएगा। तो वाई बार अगर हमको निकालना होगा तो अब यहाँ पे फिर देखेंगे 10,000 से 10,000 यहाँ पे है, फिर 10,000 यहाँ पे, इंक्रीमेंट हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये तो बात कर रहा हूँ मैं इंक्रीमेंट का। कभी कभी डिक्रीमेंट भी होती है। क्या होता है, कभी कभी डिक्रीमेंट भी होता है। डिक्रीमेंट मतलब जैसे कि यहीं पे आपको बता रहा था मैं पहले की, अगर यहाँ पे जो जनसंख्या है 2024 की, अगर वो 10,000 हो जाता तो यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हुआ है 2014 से 2024 के बीच 10,000 लोग खत्म हो गए, मतलब यहाँ पे 10,000 लोग यहाँ पे नहीं है। तो ये जो लिखेंगे अपन यहाँ पे इंक्रीमेंट, ये जो प्लस में है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो जब अपन यहाँ पे निकालेंगे एक्स बार निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000, ठीक है, माइनस 10,000 हो जाएगा, तो वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमको क्या याद ध्यान रखना है, इंक्रीमेंट में वैल्यू प्लस रहेगा, डिक्रीमेंट में वैल्यू माइनस रहेगा। इंक्रीमेंट में प्लस, डिक्रीमेंट में प्लस। तो एक्स बार समझ गए, एक्स बार क्या होता है, पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट एक्स बार कहलाता है, और वाई बार क्या होता है, एक्स बार का इंक्रीमेंट वाई बार कहलाता है, ठीक है। एक्स बार का इंक्रीमेंट क्या कहलाएगा, वाई बार कहलाएगा। तो समझ आ गया, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार किसका फॉर्मूला है, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड का। फिर आपका आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में का फॉर्मूला क्या है, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। ये एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। पी एन इक्वल टू क्या है, पी नॉट, पी एन फिर से पता है क्या है, होता है ये फ्यूचर पॉपुलेशन, पी नॉट प्रेजेंट पॉपुलेशन, एन मीन्स नंबर ऑफ डिकेड, एक्स बार मतलब क्या होता है, एवरेज इंक्रीमेंट फॉर अ डिकेड, ठीक है। एन फिर क्या आ गया, नंबर ऑफ डिकेड आ गया, यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिकेड है, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार, ठीक है। फॉर्मूला समझ आ रहा है, ये आपको याद रखना है, डिराइव नहीं कर रहे हैं हम लोग को, डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया गया है, इसको अपने को याद रखना है, ठीक है। लास्ट आता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज में फॉर्मूला है पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। आर क्या है,
आर यहाँ पे एक एवरेज निकालेंगे अपन पॉपुलेशन का परसेंटेज में, इसको अपन अलग से करेंगे कि थोड़ा बड़ा है, इसको अपन अलग से बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो समझ आ गया अरिथमेटिकल और इंक्रीमेंटल क्वेश्चन यहीं से आता है, अरिथमेटिकल आता है या तो इंक्रीमेंटल आता है, ठीक है। अब देखते हैं अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड जो होते हैं ये अपन करते हैं ओल्ड सिटी के लिए। किसके लिए करते हैं? ओल्ड सिटीज़ के लिए, ठीक है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड करते हैं न्यू सिटीज़ के लिए, ठीक है। ये भी लिख लेना आप लोग, ये किसके लिए करते हैं अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड? ओल्ड सिटी के लिए, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड न्यू सिटीज़ के लिए। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा अपन? क्योंकि अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड से जो वैल्यू आएगा, ठीक है, पॉपुलेशन पर निकालेंगे, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इससे निकालने पे वैल्यू कम आता है, क्या आएगा? वैल्यू कम आएगा। और इससे वैल्यू निकालने से वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो हमको हमेशा ज़्यादा को लेके चलना है। कम के लिए निकाल लिए अपन, जैसे कि जनसंख्या अपन कम निकाल लिए इस फॉर्मूले से अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड से, तो क्या होगा? हम लोग कम जनसंख्या के लिए कोई सा भी स्ट्रक्चर अपन क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे। तो वो डिज़ाइन करेंगे तो कम के लिए बना है, लेकिन गलती से जनसंख्या अगर बढ़ गई आने वाले सालों में तो वो जो स्ट्रक्चर हमारा बना रहेगा वो हमारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हमेशा ज़्यादा को प्रीफर करेंगे। और उससे बेहतरीन होता है ये ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ठीक है। इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन मेथड है, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। एग्ज़ाम में आता है ये अरिथमेटिकल या इंक्रीमेंटल। एग्ज़ाम में बोलेगा भी नहीं कि आप अरिथमेटिकल से बनाओ कि इंक्रीमेंटल से बनाओ, हमको दोनों में से कोई एक चूज़ करके बनाना होगा, ठीक है। प्रेफरेंस अपन इसी को देंगे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ आ गया? ठीक है, लिख लो यहाँ पे कुछ न्यू सिटी लिख लिए, ओल्ड सिटी लिख लिए।